हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो समर के आते ही चिया सीड्स को लेके मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है लोग पूछने लगते हैं, कितना ऐड करना चाहिए, कितने बेसिस पे खाना चाहिए। सो मेरा जो आंसर है वो ये है कि समर में आपको चिया सीड्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास इससे बेटर इंडियन अल्टरनेटिव है, यानी सब्स्टिट्यूट इसका है जो हम डाइट में ऐड कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए चिया सीड्स एक बेटर ऑप्शन है। सो आई एम नॉट सेइंग कि चिया सीड्स अनहेल्दी हैं या फिर आपको नहीं खाने चाहिए। गर्मियों में भी ऑन एंड ऑफ आप इन्हें खा सकते हैं, पर रेगुलर बेसिस पे अगर वेट लॉस के लिए आप इन्हें डाइट में ऐड कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। चिया सीड्स आर हाईली न्यूट्रिशियस, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 होता है। दे आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। लेकिन गर्मियों में आप इससे ब्रेक लेंगे और उस फूड को अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, तो आपके लिए हाईली बेनिफिशियल रहेगा। एंड एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, स्पेशली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं इन समर्स। तो दिस इज चिया सीड्स, और इनका जो सबसे बेस्ट इंडियन ऑल्टरनेटिव है वेट लॉस के लिए, जो इंडियन है वो है नन अदर देन सब्जा बेसिल सीड्स। इसे तुकमरिया भी कहते हैं और इन्हें फलूदा सीड्स भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है इनमें, बिकॉज सबसे पहले तो लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्या ये सेम है या अलग अलग। चिया सीड्स जो है उनका ओरिजिन इंडिया के अंदर नहीं है। दे आर बेसिकली फ्रॉम मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। वहीं अगर बेसिल सीड्स की बात करूं तो इनका ओरिजिन जो है वो इंडिया है। अगर इनके शेप एंड साइज की बात करूं तो सबसे ज्यादा ब्लैक कलर में ही पाया जाता है। वहीं चिया सीड्स जो है उनके अंदर आपको ग्रे, व्हाइट, ब्लैक एंड हल्का हल्का ब्राउनिश टेक्सचर एंड कलर भी देखने को मिलेगा। अब इनको अगर खाने की बात करूं तो चिया सीड्स जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इन्हें कम से कम 30 मिनट लगते हैं पूरी तरह डिसॉल्व होने में। जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं तो अपने से 10 टाइम्स ज्यादा पानी बाय वेट ये अब्सॉर्ब कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बेसिल सीड्स की बात करूं तो ये इंस्टेंटली डिसॉल्व हो जाते हैं और ये अपने से 20 गुना ज्यादा पानी के वेट को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, खींच सकते हैं, और इसीलिए ये ज्यादा हाइड्रेटिंग है समर में आपके लिए। इसी रीजन से इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी। अगर इनको खाने के तरीके के बारे में मैं आपको बताऊं, चिया सीड्स आप ड्राई भी कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे आप इनको अपने एनर्जी बार्स में ऐड करते हैं या फिर सैलेड्स के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। वहीं सब्जा आप ड्राई नहीं कंज्यूम कर सकते, इन्हें वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ही आप कंज्यूम करेंगे। अब आपसे मैं शेयर करूंगी इन दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो अगर मैं कैलोरीज की बात करूं तो कैलोरीज एज कंपेयर टू चिया सीड्स सब्जा के अंदर बहुत कम है। तो 1 टेबल स्पून चिया सीड्स के अंदर जहां 58 कैलोरीज होती हैं, वहीं बेसिल सीड्स के अंदर जस्ट 21 कैलोरीज। प्रोटीन दोनों के अंदर अप्रोक्सीमेटली सेम होता है ना। जो कैलोरीज चिया सीड्स के अंदर ज्यादा है वो आती हैं फैट से। तो फैट का कंटेंट भी चिया सीड्स के अंदर ज्यादा होता है, इसके अंदर बहुत कम फैट होता है। चिया सीड्स आर लोडेड विद फैट, यानी इनके अंदर ओमेगा 3 होता है। लेकिन फैटी फूड्स जो होते हैं वो हमें गर्मियों में कम से कम खाने चाहिए, और आयुर्वेदा भी ये सजेस्ट करता है कि जिन फूड्स के अंदर फैट का कंटेंट ज्यादा होता है उनका कंजप्शन हमें कट डाउन करना होता है ड्यूरिंग द समर सीजन। और जो फैटी फूड होते हैं वो वार्मिंग भी होते हैं नेचर में, तो इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है एज कंपेयर टू बेसिल सीड्स। बेसिल सीड्स की तासीर यानी इनका नेचर कूलिंग होता है। फाइबर का कंटेंट चिया सीड्स में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन बिकॉज ये अपने से ज्यादा वेट को कैरी कर सकते हैं तो ये भी आपके डाइजेशन को ज्यादा बेटर सपोर्ट कर सकते हैं। कैल्शियम चिया सीड्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है एंड एज वेल एज आयरन। सो एज आई सेड, आयुर्वेद भी यही कहता है कि गर्म होने की वजह से, फैट के कंटेंट में ज्यादा होने की वजह से चिया सीड्स का कंजप्शन हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए समर सीजन में। और बहुत सालों से आयुर्वेदा बेसिल सीड्स को अपनी डाइट में ऐड करने के लिए सजेस्ट करता है, बिकॉज ये पानी ज्यादा अब्सॉर्ब करता है। इसकी वजह से आपको हाइड्रेट भी रखता है और आपके स्टमक को ठंडा रखता है। सब्जा जब आप कंज्यूम करते हैं गर्मियों में तो ये आपको एसिडिटी से और बाकी प्रॉब्लम्स इनडाइजेशन से जो जुड़ी हुई हैं, जैसे कि अगर आपको ब्लोटेड फील होता है, उससे काफी रिलीफ दिलाता है। वहीं चिया सीड से आपको इतने ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जितने ज्यादा आपको एसिडिटी में मिलेंगे फायदे ब्लोटिंग में बेसिल सीड से। अगर इनके डाइजेशन की बात करूं तो चिया सीड्स आर स्लाइटली हेवियर टू डाइजेस्ट, वहीं बेसिल सीड्स जो हैं दे आर लाइट ऑन योर स्टमक। और गर्मियों में अगेन हम यही सुनते आए हैं
कि हमें वो चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए जो आपके स्टमक के ऊपर, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर लाइट होते हैं। सो अगर आपको गर्मियों में आपकी बॉडी कोल्ड रखनी है, आपको एसिड रिफ्लेक्स से, हीट रैशेस से बचना है और अपने आप को हाइड्रेट रखना है, तो बेसिल सीड्स ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होंगे। इसके अलावा बेसिल सीड्स उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं जिन्हें रेगुलर बेसिस पे एसिडिटी होती है, अल्सर है या फिर हाई पित्त यानी उनकी बॉडी में हीट रिलेटेड इश्यूज हैं। बेसिल सीड्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि फ्लेवोनाइड्स हैं वो पाए जाते हैं। उनमें से एक है क्वारसीटिन जो डिटॉक्सिफिकेशन में और इन्फ्लेमेशन को कम करने में काफ़ी यूजफुल हो सकता है। देयर इज इन पॉलीफेनॉल्स, म्यूसिलेट जो होता है इसके अंदर जो जेल में कन्वर्ट हो जाता है वो एपेटाइट को कंट्रोल करने के लिए और शुगर को रेगुलेट करने के लिए हाईली बेनिफिशियल है। टेनिन्स इसके अंदर पाए जाते हैं जिनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है। लिग्नेंस आर देयर इन बेसिल सीड्स जो हार्मोनल बैलेंस के लिए काफ़ी रिकमेंड किए जाते हैं। बेसिल सीड्स आर रिच इन सेपेनिन्स जो इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके रखते हैं। बेसिल सीड्स आर ऑल्सो ग्रेट फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर हेल्थ एंड बिकॉज ये लोकल, आई ऑलवेज से कि आप लोकल जितना हो सके अपनी डाइट में फूड इंक्लूड कीजिए एंड दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। वो चिया सीड से काफी सस्ते भी मिलते हैं तो आपकी पॉकेट पे भी ये लाइट रहेंगे। नाउ जिन लोगों की बॉडी में हीट ज्यादा होता है उन्हें कॉर्टिसोल का लेवल भी मेंटेन करने में दिक्कत होती है। इनफैक्ट अगर आपको स्ट्रेस नहीं है लेकिन आपकी बॉडी के अंदर हीट बहुत ज्यादा है तो वो स्ट्रेस का कॉज बन सकता है एंड दैट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम लूजिंग वेट। सो एनीथिंग दैट कैन इंक्रीज योर बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज योर बॉडी वेट इज नॉट रिकमेंडेड। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं जो हीट के ज्यादा होने से आपकी बॉडी के अंदर होती हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली हीट ज्यादा है और आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं चिया सीड्स को ऑन अ डे टू डे बेसिस, देन इट इज नॉट एन आइडियल थिंग फॉर यू टू कंज्यूम। सो इन शॉर्ट, अगर आपका गोल वेट लॉस करना है इन समर्स में, देन यू शुड ऐड बेसिल सीड्स टू योर डाइट बिकॉज दे हैव फ्यूअर कैलोरीज, दे आर लो इन कार्ब्स, दे आर हाइड्रेटिंग। बिकॉज बेसिल सीड्स इतना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये आपको हाइड्रेट और फुल रखते हैं। व्हेन यू कंज्यूम बेसिल सीड्स स्पेशली इन द मॉर्निंग आवर्स तो आप ज्यादा फुल रहते हैं, आपको भूख नहीं लगती, तो इससे आपकी एपेटाइट भी गर्मियों में कंट्रोल के अंदर रहती है। ये आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए भी यूजफुल है एंड डाइजेस्टिव हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। तो गर्मियों में अगर आपका गोल है वेट लॉस करना, डाइजेशन को बूस्ट करना, बॉडी को कूल रखना, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखना, कुछ ऐसा कंज्यूम करना जिसमें ज्यादा कैलोरीज ना हो, तो बेसिल सीड्स आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। चिया सीड्स जो हैं वो लोग कंज्यूम करें जिनका फोकस वेट लॉस नहीं है लेकिन उनका फोकस है अपनी ब्रेन की, बोन की और हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करना। तो वो लोग चिया सीड्स को भी समर में मॉडरेशन में कंज्यूम कर सकते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि चिया सीड्स के अंदर ओमेगा 3, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन अच्छी मात्रा में होता है एज कम्पेयर टू बेसिल सीड्स। इन शॉर्ट, कोई भी एक फूड ऐसा मिरेकल फूड नहीं होता जो ऑटोमेटिकली आपको वेट लॉस करने में हेल्प करे, लेकिन वो आपको वेट लॉस में सपोर्ट जरूर कर सकता है। और एक ऐसा ही फूड है सब्जा यानी बेसिल सीड्स। तो आप इसे डाइट में ऐड करें, बट अपनी डाइट को इन जनरल आप हेल्दी बनाकर रखें, उसे बैलेंस बनाकर रखें, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें और डाइट के साथ साथ स्ट्रेस को मैनेज करना, स्लीप की क्वालिटी को भी बूस्ट करना एंड एक्टिविटी लेवल को हाई बनाकर रखना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल इंप्रूव हो और आप वेट लॉस करने में सक्सेसफुल रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, you take care. Bye bye.